पीसीसी की क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहले पीसीसी क्या होती है ये हमें मालूम होना चाहिए। पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसमें स्टील नहीं यूज होता। तो पीसीसी हम क्यों करते हैं? तो जो स्टील है उसका और मिट्टी का कोई कांटेक्ट न हो, क्योंकि मिट्टी की वजह से स्टील में जंग लग जाता है और स्टील और स्ट्रक्चर खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए रबल सोलिंग करने के बाद पीसीसी करना ज़रूरी होता है। अब दिए हुए डायग्राम से आपको पता लगेगा कि सबसे ऊपर का हिस्सा, जिसे हम कॉलम कहते हैं, उसके नीचे फुटिंग है, यानी ये स्टेप फुटिंग है। फुटिंग के नीचे 150 mm थिक पीसीसी की है और उसके नीचे रबल सोलिंग है। तो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, इनकी क्वांटिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले पीसीसी के लिए कितना कंक्रीट लगेगा ये निकालना पड़ेगा। कंक्रीट यानी सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और पानी, इनका सही मात्रा में किया गया मिश्रण या फिर मिक्सचर होता है। अब दिए गए आरसीसी प्लान में हमें सब डिटेल्स दी गई है, जिसमें कॉलम, फुटिंग, पीसीसी और डिटेल्स हमें दिखाई दे रही है। पीसीसी के आगे M15 लिखा है। M15 यानी सीमेंट कंक्रीट का ग्रेड। इससे हमें पता चलेगा कि पीसीसी M15 इस कंक्रीट ग्रेड में करनी है। उसके आगे थिकनेस यानी डेप्थ या फिर भराई यानी कितना कंक्रीट उसमें भरना है ये हमें बताया है, जैसे कि 150 mm थिक पीसीसी करनी है। उसके आगे पीसीसी की साइज यानी लेंथ और विड्थ यानी मिलीमीटर में दी गई है, जैसे कि 1600 बाय 1500 की C1 ये एक पीसीसी है। 1800 बाय 1600 के C2, C3, C11 ये 3 पीसीसी है। 1800 बाय 1500 के C4, C8 ये 2 पीसीसी है। 2300 बाय 2100 की C5 ये एक पीसीसी है। 2800 बाय 2500 की C6 ये एक पीसीसी है। 3650 बाय 1500 की C10 ये एक पीसीसी है और 2300 बाय 2200 की C9 ये एक पीसीसी है। अब ये दिए हुए साइज हम मेजरमेंट फॉर्म में लिखेंगे। इस प्रकार से ये मेजरमेंट फॉर्म होता है, जिसमें पहले कॉलम में नंबर, दूसरे में पर्टिकुलर्स, तीसरे में नंबर, चौथे में लेंथ, पांचवें में ब्रेथ, छठे में डेप्थ, सातवें में क्वांटिटी और आठवें में रिमार्क लिखा हुआ है। अब इस फॉर्म में हम सभी साइज लिखेंगे। नंबर में 1 लिख के आगे पीसीसी लिखा, उसके आगे C1 लिख के नंबर में 1 लिखा, क्योंकि उस साइज की पीसीसी एक ही है। फिर उसके आगे लेंथ में 1.6 लिखा। अभी 1.6 क्यों लिखा? तो ये हमने 1600 mm को मीटर में कन्वर्ट किया है। mm यानी मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए mm को 1000 से डिवाइड करना होता है और इसी प्रकार से हम सभी मिलीमीटर में दिए हुए साइज को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट के कन्वर्जन पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ब्रेथ में 1.5 लिखा और डेप्थ में 150 mm डेप्थ को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया तो 0.15 लिखा, जो पीसीसी की भराई थी। इसी प्रकार से C2, C3, C11 ये 3 पीसीसी सेम साइज के होने की वजह से नंबर में 3 लिखा। उसके आगे उनकी साइज मीटर में 1.8, 1.6, 0.15 लिख ली और ऐसे ही बाकी की साइज भी हम फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये लिखे हुए मेजरमेंट का गुणाकार करेंगे, जैसे कि 1 इंटू 1.6 इंटू 1.5 इंटू 0.15। इनका गुणाकार करने के बाद 0.36 ये वैल्यू क्वांटिटी में लिखेंगे। उसके बाद 3 इंटू 1.8 इंटू 1.6 इंटू 0.15 इनका गुणाकार 1.296 ये भी क्वांटिटी में लिखेंगे। इसी प्रकार सभी पीसीसी का गुणाकार करके आई हुई वैल्यू क्वांटिटी में लिख लेंगे। अब ये आई हुई सभी क्वांटिटी मीटर क्यूब में मेजरमेंट की जाती है। इनकी बेरीज यानी एडिशन करके टोटल क्वांटिटी 5.82 मीटर क्यूब ये लिख लेंगे। अब ये हो गई कंक्रीट की क्वांटिटी, लेकिन हमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट इनकी क्वांटिटी निकालनी है। तो इसके लिए हमें तीसरा फॉर्म लेना पड़ेगा। इसमें पर मीटर क्यूब के लिए लगने वाली क्वांटिटी हमने पहले से ही लिख के रखी है। इस फॉर्म में कंक्रीट ग्रेड M10, M15, M20, M25 इनके 1 मीटर क्यूब के लिए लगने वाले सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट इनकी क्वांटिटी जिनके प्रोपोर्शन लिख रखे हैं। पीसीसी के लिए M15 ग्रेड मेंशन किया हुआ है।
इसलिए हम क्वांटिटी M15 के लिए ही निकालेंगे। तो M15 में सीमेंट 1 मीटर क्यूब के लिए 6.47 बैग लगता है, सैंड 1 मीटर क्यूब के लिए 0.44 मीटर क्यूब लगता है, एग्रीगेट 1 मीटर क्यूब के लिए 0.88 मीटर क्यूब लगता है। अब आई हुई पीसीसी की 5.82 मीटर क्यूब क्वांटिटी M3 लिखे हुए तीसरे कॉलम में लिख लेंगे। इसमें M3 यानी मीटर क्यूब लिखा हुआ है। इसके बाद इनका गुणाकार करेंगे। 6.47 और 5.82 इनका गुणाकार करने पे 37.65 ये वैल्यू मिलेगी, यानी हमें 37.65 बैग सीमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन 37.65 बैग यानी वेस्टेज पकड़ के 38 बैग सीमेंट यहाँ पे लगेगा। इसके बाद सैंड में 0.44 और 5.82 इनका गुणाकार करेंगे तो 2.56 मीटर क्यूब सैंड हमें लगेगी, यानी वेस्टेज पकड़ के 3 मीटर क्यूब सैंड हम यहाँ पे ले सकते हैं। और इसको हमें अगर ब्रास में कन्वर्ट करना हो तो 3 को 2.83 से डिवाइड करने के बाद एक ब्रास आएगा, तो यहाँ वेस्टेज पकड़ के एक ब्रास सैंड हम ले सकते हैं। इसके बाद एग्रीगेट में 0.88 और 5.82 इनका गुणाकार करने के बाद 5.12 मीटर क्यूब एग्रीगेट लगेगा। तो यहाँ पे 5 से 5.5 मीटर क्यूब या फिर ब्रास में कन्वर्ट करने के लिए 2.83 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 ब्रास यानी 1.5 ब्रास के ऊपर एग्रीगेट लगेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ फुटिंग के लिए जो पीसीसी है उसके लिए लगने वाला मटेरियल हमने यहाँ पे निकाला है। लेकिन जब हम साइट पे काम करते हैं तो सभी स्ट्रक्चर जैसे कि पीसीसी, फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, इन सारे स्ट्रक्चर के लिए जो मटेरियल लगेगा उसकी क्वांटिटी निकाल के मटेरियल मंगवाया जाता है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम हर एक स्ट्रक्चर के लिए लगने वाले मटेरियल की क्वांटिटी निकालेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।